लेकिन सर ऐसा भी पॉसिबल है, जो मेरी नॉलेज है, कि जब सुतेली माँ का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो बाहर जो लोग होते हैं, आपके दोस्त यार भी होते हैं, जानते हैं, तो वो आपको उकसाते हैं, आपका माइंडसेट चेंज कर देते हैं बिल्कुल। तो इस पे इसको जरूरत है कि कम से कम ये उन बातों पे ध्यान ना दे, तो फिर इसका बिहेवियर शायद थोड़ा सा बेहतर हो सके। बचपन से वो जो कहानियां सुनाते हैं उसमें वो सुतेली का माँ का जो रोल है वो हमेशा बुरी ही होती है, वो विच वाला होता है जी बिल्कुल ही बुरी हाँ, उसको होती है। डायन बना के पेश आप करते हैं। उसको कुछ भी कह लेकिन रहे हैं। ख्वाजा साहब, मुझे इस बारे में पता है कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम ही है, क्योंकि मेरे जब दस्तखत लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है मेरे नाम ही वो प्रॉपर्टी है। नहीं, मगर वो बता रहे हैं कि आप उस वक्त माइनर ख्वाजा थे। साहब वो तो गलत बयानी कर रहे हैं, वो मुसलसल गलत बयानी किए जा रहे हैं वो। सर वो तो छोटे थे, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि जाहिद साहब का तो ना तो कोई भाई था ना कोई और रिश्तेदार था। ख्वाजा साहब अभी मेरी उम्र 25 साल है और 3 साल पहले मैं कौन सा कुछ छोटा था, 22 साल के थे जी। आप बताएं अब उसमें क्या राइट्स नहीं होते जायदाद लेने के, या जायदाद नाम नहीं की जाती? मैं तो बड़ा था उस टाइम भी। नसरीन ने कोई आपको कभी बताया नहीं कि प्रॉपर्टी किसके नाम है? नहीं, उन्होंने बताया था कि तुम्हारे नाम सारी चीजें कर चुकी हैं, और उन्होंने कहा था कि एक हम मकान सेल कर रहे हैं तो आप खावर साहब को साइन कर दो। जब ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आए मैंने इनको साइन करके दे दिए, लेकिन अब इन्होंने किससे बेचा क्या बेचा है वो इन्होंने कुछ अपडेट नहीं करा आके कि हाँ भाई मैंने कहाँ बेचा या क्यों बेचा, या अगर महफूज किया हुआ भी है तो कहीं किस जगह किया हुआ है, कैसे किया हुआ है, या अगर उसका किराया भाड़ा आ रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, वो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया आज तक। वो तो सर मैं जिस हिसाब से पहले से पूरे बिजनेस को संभाल रहा था वैसे के वैसे मैं उसी बिजनेस को भी उसी तरीके से संभाल रहा हूँ। नहीं, वो तो आप संभालते रहे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देखें बात यह है कि फैसला करने के लिए जो पहली चीज रिक्वायरमेंट है वो टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी जी, वो पता करना पड़ता है कि टाइटल किसके नाम है। टाइटल जाहिद साहब के नाम है, अभी तक जाहिद साहब के नाम है। खावर एक साहब, मकान सिर्फ खावर एक ही साहब, मकान अगर है आप जो कहते हैं कि प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं है जी। तो ये याद रखिए आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी उसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी जी, ये भी आप याद रखें। क्योंकि ख्वाजा साहब अभी आपने जिक्र किया जी, मैंने बताया कि खानदान में बांट दी जाती है। जहां तक मैंने अपनी उम्र में देखा है, मुझे 20-22 साल हो गए, मैंने तो आज तक अपने घर पे किसी रिश्तेदार को आते हुए नहीं देखा। अगर आपने देखा खावर साहब तो आप बताइए, आपने देखा किसी रिश्तेदार को आते हुए? इनकी वालिदा से मेरी दोस्ती थी तो मैंने भी कभी उनके घर पे ना किसी को आते जाते देखा है, ना उनका कोई जिक्र सुना है कि पीछे इनके वालिद के कोई रिश्तेदार या इनकी वालिदा के कोई रिश्तेदार हों। इस तरह का कोई मामला नहीं था। इनको भी जो अडॉप्ट किया गया था वो बहुत दूर दराज, शायद मुल्तान से शायद कोई खातून थी, वहां से इनको लिया गया था। उनका भी पता नहीं है कि वो जिंदा है या इंतकाल कर गई है क्या है, लेकिन वो भी दोबारा कभी वहां पे नहीं आई, ना ये लोग वहां गए। इन तो उनका भी कोई पता नहीं। इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रख के मेरी वो चाहत मोहब्बत, आज ये बच्चा हमारा जो है भूल रहा है कि मैंने कितनी अंत तक मेहनत करके इसको जो है आगे लेके आया हूँ, और अब भी हम ये चाहते हैं कि ये बच्चा हमारे साथ ही रहे, लेकिन थोड़ा सा माइंडसेट जो है इसका जो है चेंज हो गया है। बेटा थोड़ा अपनी तालीम भी मुकम्मल करो। कितना पढ़ लिया आपने? ख्वाजा साहब यूनिवर्सिटी में मेरा दूसरा ईयर चल रहा है BBA का। इसको कंप्लीट करो। ख्वाजा साहब वो आगे से मेरे अखराजात मुझे दें, मेरी फीस टाइम पे भरें तो मुकम्मल हो सके ना तालीम। इन्होंने तो अखराजात ही रोक लिए मेरे। सर ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी से फोन आ गया कि आपका बच्चा आ नहीं रहा, ठीक है ना, आपका बच्चे का एडमिशन हमने कैंसिल कर दिया। जो सर ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते थे उन्होंने भी कहा कि जब मैं आता हूँ घर पे तो ये मिलते ही नहीं है, तो मैं आपसे फीस किस बात की लूँ, तो लिहाजा आप जो है पहले बच्चों को समझा लें फिर मैं आ जाऊँगा।